बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज पेयरिंग स्कीम का वीडियो मैंने आपको बता रहा हूँ किसकी, फर्स्ट ईयर मैथ की। और रेडी हो जाएं। और सिर्फ ये पेयरिंग स्कीम ही नहीं होगी बल्कि बहुत अहम, बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरा ख्याल है कि वो तमाम आर्टिकल्स आने के चांसेस हैं जो दरमियान में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप और मैं दोनों मिलकर। और गेट इट कि आपने वो किया है नहीं किया है, ये मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। होना भी नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताऊंगा इंशाल्लाह उसके लिए एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन आपने तैयार उसे प्रिपेयर करना है। बुक ओपन कर लीजिएगा, वाइट बोर्ड रेडी है, आपका बस इंतज़ार है मुझे। लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो जहाँ भी चले आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में और प्रोफेशनल लाइफ में, प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए जिनके लिए ये बेनिफिट में हो। ये रेडी, कुछ टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल मार्क्स क्या है। याद रखिएगा 144 मार्क्स होते हैं जिसमें आपने 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता है। 144 मार्क्स, ठीक। बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर नंबर 1 अप टू 14 एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर या शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशंस आपके सामने है। तमाम बोर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है और आर्टिकल भी अहम है, वही आर्टिकल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 एक एमसीक्यूज है और इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 2 के 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट। थर्ड के 2 और 3 और 2 और 3, यानी कि ये 2 एमसीक्यूज हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ का 1, ये फिफ्थ वो पार्शियल वाला, और इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसमें डेफिनेटली एक आधी डेफिनेशन आपने फिफ्थ चैप्टर्स में कर लेनी है। 6, 7 और 8 इनके 2 एमसीक्यूज हैं, लेकिन 6 के जो शॉर्ट आंसर हैं या शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 5 हैं। सबसे ज्यादा वेटेज लग रही है मुझे तो यही नजर आ रहा है, आपको भी शायद यही आ रहा हो। और 2 और 3 रिस्पेक्टिवली 7 और 8 के हैं। 9 से ऑनवर्ड 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये बास कॉलेजेस जो है वो शुरू ही ट्रिग्नोमेट्री से करवाते हैं, बल्कि अच्छा है, वो आप लोगों के लिए आसान हो जाता है कि जितनी जल्दी चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाए, दिली सुकून मिलता है, यार इतना अच्छा हो गया, थोड़ा सा रह गया। इनमें तमाम के तमाम एमसीक्यूज 1 है और इसके शॉर्ट आंसर्स की रेशो जो है वो आपके सामने। अब इसमें पेपर्स के मुताबिक जो है कौन कौन से नंबरिंग पे आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 20 एमसीक्यूज है, 20 अटेम्प्ट करने हैं। वैसे होते तो ये 60 तक 40 तक पहुंच जाते हैं। 40 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रुप चेंज होता है, दाएं की लेन पे आपने कुछ बताना होता है, यार 2 है 1 है 1 का 2 है, वो थोड़ी सी चेंजिंग होती है। ये ना हो कि आप, ये भी हो सकता है कि आपके अगले वाले के एमसीक्यूज का पेपर कुछ और हो और आपका कुछ हो, जरा सोच समझ के करना आपने। 20 आउट ऑफ 20। फिर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सेकंड बनता है, इनके सेकंड क्वेश्चन बनता है। कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। फिर क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, 4, 5th, 6th एंड 5th, 6th, 7 एंड 8। अगेन इसमें आपने 8 करने हैं आउट ऑफ 12। अगर आपने एक्स्ट्रा करना है तो इसी सीक्वेंस में करना है, ये नहीं एरो बना के फोल्ड करके वो एक पता नहीं एक सर्कल बना के नीचे से एरो ऊपर कर देते हो, ये है, प्लीज इस तरह की हरकतें मत कीजिएगा। और रेस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर ये 4th क्वेश्चन बनता है और इसमें से 13 में से आपने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। 10 कर सकते हो, 11 ना कीजिएगा, आपकी मेहरबानी। अब इसमें ये देखिएगा, इसमें डेफिनेशंस आने के चांसेस कम है, एक आधी डेफिनेशन इससे, 2 डेफिनेशन जो है वो इस पार्ट में आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आ जाए
एक्सटेंसिव। चैप्टर नंबर 1 और 2 इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। थर्ड और फोर्थ पेयर बनता है, फिफ्थ और सिक्स का एक पेयर बनता है, 7 और 8 का पेयर बनता है, 7 और 8 का पेयर बनता है, 9 और 10 का पेयर बनता है। टोटल 4 हो गए और एक जो आ गया वो सबसे नीचे यानी कि 12 और 13 का पेयर बनता है। ये 5 हैं, इसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। मेरा ख्याल इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि इसमें से कोई एक एक्स्ट्रा हो, लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, प्रेजेंटेशंस पर आपने जोर देना है। पेपर चेक होना या ना होना, कैसे होना है, इस पे आपने बहस जो करते हो वो बाद में करते हैं जब नंबर कमियां ज्यादा हो जाते हैं। अपनी मैक्सिमम एफर्ट करनी है आपने, उसे गंवाना नहीं है, उस बेचारे को तंग नहीं करना जो पेपर चेक कर रहा है। आपने 5th ए के साथ ही 5th बी को अटेम्प्ट करें। ये ना हो कि 5th ए यहाँ से 8A, कहीं आसमानी मदद आ गई, कहीं फरिश्ते आ गए, तो आपने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। प्लीज इस तरह मत कीजिएगा। ये तमाम करने के बाद अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बुक अब ओपन कीजिए, टोटल 100 मार्क्स हैं। बुक ओपन कीजिएगा। यस, अब मैं आर्टिकल बता रहा हूँ, आप उस आर्टिकल को टिक करते जाइएगा कि कौन कौन सा आर्टिकल आपने सिमल्टेनियसली एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर या शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सटेंसिव में करना है। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो वहां प्रॉपर्टीज है रियल की और कॉम्प्लेक्स की, और 1.1 के लास्ट वेब क्वेश्चन जिसमें एडिशंस हैं या डेफिनेशंस हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे तो उसकी रैशनलाइजिंग है, और 1.3 के लास्ट क्वेश्चन ठीक हो गया। हाँ, इसके बाद में देखें कि कौन कौन से आने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बेचैन मत होइएगा। चैप्टर नंबर 2 ये बेस है बीएससी के प्रो मैथ की। इसमें एक दो एक्सरसाइज 2.1 2 तो बड़े खुश होते हैं और 3 तक भी चले जाते हैं आराम से, जिसमें कप और कैप है यानी कि ऑपरेशनल फंक्शंस हैं। लेकिन जो ही हम अलजबरे में जाते हैं तो बस अब ये उनके लिए एक नया रूट मैप है कि आपने वो करना है। अलजबरे की कम से कम जो है उसमें, सॉरी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप में कम से कम जो है, ग्रुप वो वाला ग्रुप नहीं है जो बॉयज ग्रुप है, गर्ल्स ग्रुप है, ये ग्रुप की एक डेफिनेशन है, ये प्योर मैथ है, और उसमें बिलियन ग्रुप वगैरह उनकी डेफिनेशन जो है वो उसमें से एक पार्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करना होता है। ना करोगे तो फंस जाओगे, बीएससी में कर लोगे, बीए में कर लोगे, लेकिन बहुत आसान है। जो मेमोराइजिंग पावर जिनकी ज्यादा है वो बहुत आसान कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3, 4th और 5th, यार ये आप लोगों के लिए मक्खन है माय डियर स्टूडेंट। ये 3rd, 4th और 5th ये वो वाली पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट ने अभी तक पता ही नहीं लग रहा कि हमने करना क्या है। ये तमाम चैप्टर्स आपने 9 और 10th में पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना। 3rd में आपने डिटर्मिनेंट करना है। डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टी है वो डिटर्मिनेंट लेके तो ये इसको इसके इक्वल करेंगे। 3L वाला बड़ा मशहूर है, 3-4 दफा आया हुआ है। और इसके अलावा आपने उसमें मैट्रिसेस के ऑपरेशंस में कॉलम में चले जाना। एशेलन फॉर्म बहुत दूर बात है, उसे आप बेशक ना कीजिए। नंबर 4th में टोटली वही, इवन कि आप देखेंगे क्वेश्चन जो है वो भी 4th उसके चैप्टर्स में है। चैप्टर नंबर क्लास नंबर 10 में, लेवल 10 में है वही, जहां मैंने वहां अपनी वीडियोस में स्कूल लेवल में मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने रिपीटेड लीनियर और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक वाले फ्रैक्शंस आपने सॉरी मैं 5th चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इररिड्यूसिबल्स और इसमें लीनियर जो है वो आपने लाजमी करना है, जिसमें रिपीटेड लीनियर है। 4 चैप्टर्स का वो ही करना है जो आपने 10th में किया, बस इससे ज्यादा आप मत कीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कर लीजिएगा। 4 और 5th इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ कि यार ये बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ 10th में। अब आगे चैप्टर नंबर 6 इज अ क्रीम, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। इसमें सीक्वेंस और सीरीज बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लॉजिक इस्तेमाल की गई है। इसमें ज्योमेट्रिकल्स की आपने सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में, और इनकी एप्लीकेशन जिसमें n की वेरिएशन आ रही है कि अरिथमेटिकल मीन में क्या है, ज्योमेट्रिकल में क्या है और हार्मोनिक में, वो बड़ी दफा आया हो। 6 लेंथी है लेकिन प्लीज इसको लाजमी कीजिएगा। इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, तकरीबन 17 मार्क्स इसमें से आने हैं। चैप्टर नंबर 7 ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने स्टैट बहुत अच्छी लगती है, जिन्हें कॉम्बिनेशंस अच्छे लगते हैं, जैसे परम्यूटेशंस अच्छी लगती है, और जिन्होंने ऑपरेशनल रिसर्च में जाना है, जिन्होंने कॉमर्स में जाना है, 7 चैप्टर आसान है। इसमें वो सी वाला और पी वाले यानी कि दोनों जो है जिसमें प्रूफ है, आपने उस तक महदूद रहना है, और अच्छा है प्रोबेबिलिटी का एक आधा पार्ट बस आपने करना होगा। प्रोबेबिलिटी कर लीजिएगा, फिर उसके एक आधा एमसीक्यूज भी आ सकता है। 8 इज अ पैनिक। इसमें बाइनोमियल थ्योरम्स आपने करना है। इसमें नॉर्मली 8.1 और 2 में ही आ जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कर लें और एडिशंस और कुछ भी नहीं करना। बाकी रह गया जी 9 से लेके 14 तक। ये उस वक्त जब कॉलेजेस आपके ओपन होते हैं, कई कॉलेजेस जो हैं वो स्टार्ट ही वहाँ से करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन है, ये वही है, हाँ वही 10th वाली। फिर इसकी लास्ट में एप्लीकेशंस हैं, इसके कुछ लॉज हैं 10 चैप्टर्स में। वो तमाम लॉज कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं है लॉज के, एक होता है आपको टीचर्स या लेक्चरर्स ये कहते हैं यार लॉज प्रूफ भी आ जाते हैं, यार वो बहुत रेयर चांसेस है, उसमें अपना दिमाग मत करिएगा। तो लिहाजा 9 से 9, 10 ये तो दो तुम लोगों ने लाजमी करने हैं। 11 मेरे ख्याल बहुत कम है, वो पीरियोडिक्स में है, सिर्फ आपने पीरियड फाइंड आउट करने होते हैं। 12 इज द की। अब इसमें मैं जाऊं तो 9, 10 और 12 जो है वो हॉट फेवरेट हैं। 12th का जो है वो एरियाज वगैरह वो पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले मुझे तो भूल जाते हैं, मैं एक पेज पे लिख लेता हूँ, स्टेपल कर लेता हूँ। आपकी एडवाइस है कि आप भी अगर ऐसा कर लें तो बेहतर होगा। हाँ वही हीरोज ला सारे कुछ पता नहीं क्या कुछ है इसमें। अब मुझे पता है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, ये ना कहना कि कमेंट्स लिख लो सर आपको पता नहीं तो लेने के आ गया। यस नाउ 13 इनवर्स में चले जाएंगे। इसमें 10 इनवर्स वाले आपने करने हैं, अब भी मुझे यकीन है वही आएगा। 14 फिर पहला ही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, पहले 4-5 क्वेश्चन कर लें, उसे आपको पता लग जाएगा किसको आप लेट करते हैं, सपोज करते हैं। ये मैंने आपको ये तमाम, और ये साथ आपको मार्क्स वेटेज भी बता दें। इसे आप टोटल करें तो 144 है, इसमें 100 का आपने अटेम्प्ट करना। और आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए, टिक कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने रेडी करने हैं, और वो ही आने हैं। आएंगे भाई, कह रहा हूँ बस अल्लाह पाक पर मुझे भरोसा है और आपकी मेहनत पर। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज़।